तो लीजिए हम फिर हाजिर है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ है मरु सौंदर्यम, इस पाठ का वीडियो लेकर। मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सका में। तो आज हम मरु सौंदर्यम, रेगिस्तान का सौंदर्य, मरु प्रदेश की सुंदरता, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो ऐसा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मरु सौंदर्यम पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इसके पाठ परिचय, पाठ की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, राजस्थान प्रदेश के पश्चिम भाग में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। ये तो सभी जानते ही हैं कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। हम राजस्थानी विशेष रूप से मरु प्रदेश की शोभा संपन्न अक्षय कोश के प्रति और गौरवान्वित है। यानी यहाँ पे प्रति के आगे अनुरुक्त शब्द था, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रति के बाद में अनुरुक्त शब्द पड़े। हम राजस्थानी विशेष रूप से मरु प्रदेश की शोभा, हमारा जो मरु प्रदेश है, रेगिस्तान है, ये विश्व में ऐसा रेगिस्तान कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना जैविक संपदा है और विविध जीवों का यहाँ पर पाया जाना, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। और यह अक्षय कोश भी है कि इसकी जो जलवायु, यहाँ का रहन सहन, खान पान और इसकी जैविक संपदा को देखते हुए अलग ही प्रतीत होता है। पूरे संसार में यह मरुस्थल अलग ही प्रतीत होता है। न केवल हम अपितु राजस्थान की महिमा से, न केवल हम यानी केवल राजस्थानी ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु देशाटन की रुचि रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्य दर्शन से वंचित, अपने नेत्रों से देखने से वंचित मानते हुए मरुभूमि का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। वैसे भी ये मरुभूमि है, वो वीरों की भूमि है और यहाँ जैविक संपदा भी बहुत है और देखने लायक चीजें हैं, दर्शनीय स्थान तो इतने हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ विदेशी भी आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठ ने इसी भूमि की स्तुति करते हुए धरती धोरारी नामक अमर गीत की रचना की थी। धरती धोरारी, इस गीत को तो आप सभी ने सुना ही है, जिसके रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। तो यह मरु सौंदर्य को दिखाता हुआ एक अमर गीत है। आधुनिक संस्कृत के कवियों ने भी अपने काव्य में मरुभूमि का गौरवगान किया है और वर्तमान के जो संस्कृत के कवि है, उन्होंने भी अपने काव्य में मरुभूमि का है वो गौरवगान किया है। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथार्थ और चित्ताकर्षक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और इस पाठ में आपके इधर उधर से चुन करके कुछ मरु सौंदर्य को दिखाने वाले श्लोक है, वो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मरु सौंदर्य के पहले श्लोक से। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चर्केश्वरेण स्नेहार्द्र भावेक रसेर विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरस सदेश। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चर्केश्वरेण स्नेहार्द्र भावेक रसेर विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरस सदेश है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। शरीर विज्ञान विचक्षणेन, यानी शरीर विज्ञान के कुशल सर्जन मान सकते हैं, डॉक्टर मान सकते हैं, या वैद्य मान सकते हैं, या आचार्य मान सकते हैं। शरीर विज्ञान के आचार्य, चिकित्सक, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य, चरक का नाम तो आपने सुना या कईयों ने सुना भी नहीं होगा, कईयों ने सुना भी होगा। चरक है, वो हमारे प्राचीन वैद्य थे और शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ थे, जिनके बराबर अभी तक भी कोई चिकित्सक नहीं है। तो हमारा जो यह अयम देश है, अयम देश यानी यह देश, यह मरु प्रदेश है, वो चरकेश्वरेण प्रशंसित है, यानी शरीर विज्ञान के आचार्य विशेषज्ञ चरक के द्वारा भी प्रशंसित है। यानी चरक ने भी इस मरु प्रदेश की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है शुष्क अपि सनय, शुष्क अपि सनय यानी सूखा होते हुए भी, यानी मरु प्रदेश सूखा है, यहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन सूखा होते हुए भी स्नेहार्द्र है, स्नेह की आर्द्रता से भावेक रस विशिष्ट अतः नित्य सरस है। यह सूखा होते भी
स्नेह और सरस है, सरस स्वादिष्ट है, आनंदमय है। प्रेम के कारण यह स्नेह से विशिष्ट है। यहाँ की भूमि है वो सूखी होते हुए भी स्नेह और सरस है, यानी यहाँ के लोग हैं वो सरस, आनंदमय और स्नेह प्रदान करने वाले हैं, वात्सल्य भाव के हैं। यहाँ आज भी अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन किया जाता है। और ऐसी मरु प्रदेश की प्रशंसा है वो स्वयं चरक के द्वारा की गई है। अब इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। शरीर विज्ञान विचक्षणेन, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान या चिकित्सक के द्वारा, चरकेश्वरेण यानी आचार्य चरक के द्वारा, शुष्क अपि यानी शुष्क होने पर भी, स्नेहार्द्र भावे रसे, प्रेम और दयादि भावों की एकमात्र मधुरताओं से, यानी यहाँ पर मरु प्रदेश में प्रेम और दया के भाव तो बहुत मिलते हैं आपको, जगह जगह आपको अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, प्रेम, वात्सल्य, दया आदि की भावनाओं की प्रचुरता यहाँ पर मिलती है। लोग आज भी मानवीयता का पालन करते हैं। सरस, सरस यानी आनंददायक। हिंदी अनुवाद देखिए एक बार फिर से। चिकित्सा शास्त्र के विद्वान वैद्य आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दयादि भावनाओं की एकमात्र मधुरताओं से युक्त है, इसलिए यह नित्य सरस और आनंददायक है। व्याकरणिक बिंदु देखिए। शरीर विज्ञान विचक्षणेन यानी शरीरस्य विज्ञानस्य विचक्षणेन तेन च, यह इसका तो समास विग्रह हुआ है। शरीरस्य विज्ञानस्य विचक्षण तेन च, प्रशंसित, प्र प्लस संस धातु प्लस कथ प्रत्यय, चरकेश्वरेण, चरक प्लस ईश्वरेण, एक के बाद में ई आने पर है वो गुण संधि हो गई है। स्नेहार्द्र, स्नेहेन आर्द्र, तृतीय विभक्ति तृतीय तत्पुरुष, शुष्क, शुष् प्लस कथ प्रत्यय, सरस, रसेन सहितम, सहित के योग में तृतीय विभक्ति और इससे वो अविभाव समास। शुष्को अपि, शुष्क है प्लस अपि, विसर्ग के बाद में ए आने पर है वो ओ बना है और अवग्रह रूप हुआ अगले वाले ए का। अब देखिए अगला श्लोक। मरु सुवर्णो न हि येन दृष्ट किम तेन दृष्टम क्वचित सुदृश्यम, स्फुटम मरो भांति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्या। तो यहां पर सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। सुवर्ण मरु, सुवर्ण यानी सोना, मरु यानी मरुस्थल, सोने के जैसा रंग वाला मरुस्थल। सुवर्ण मरु यानी सोने के जैसा रंग वाला मरुस्थल। ये न ही दृष्ट है, जिसने नहीं देखा है, ये न जिसके द्वारा नहीं दृष्ट है, नहीं देखा गया है, यानी जिसने सोने के समान रंग वाला मरुस्थल नहीं देखा है, तेन उसने, क्वचित, क्वचित यानी कुत्र, कहीं भी, सुदृश्यम की किम दृष्टम, सुदृश्यम यानी अच्छा दृश्य, किम दृष्टम कहाँ देखा या क्या देखा। जिसने सोने के सामान वाला मनुष्य नहीं देखा तो उसने अच्छा दर्शन मान लो इस संसार में कहीं नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा उसने संसार में। सुमेरु श्रृंगा, सुमेरु पर्वत की चोटियां हैं, श्रृंग यानी चोटी, सुमेरु यानी पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान, मरो, मरो यानी यह मरुस्थल है वो स्फुटम, स्फुटम यानी स्पष्ट, भांति यानी चमकता है या शोभा देता है। यह हमारा मरुस्थल तो सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान है, जैसे सुमेरु पर्वत की चोटियां चमकती है उसी के समान हमारा यह मरु प्रदेश है वो चमकता है। कृष्णासु शिलासु ते नहीं मृग्या, यानी कृष्णासु शिलासु, काली चट्टानों में, जो पर्वत की काली चट्टानों होती है उसमें ते नहीं मृग्या, तो मृग्य है उस शब्द का होता है ढूंढना, ढूंढने योग्य, अन्वेषण करने योग्य, खोजने योग्य, यानी ऐसी सुंदरता है वो काले पर्वतों की चट्टानों में नहीं मिलती है, वहां पर ढूंढने से भी ऐसी सुंदरता आपको नहीं मिलेगी जो कि मरु प्रदेश में मिलती है। शब्दार्थ देखिए। सुवर्ण, सुंदर वर्ण युक्त, सुंदर रंग वाला, सुरंगा या रंगीला, मरु, मरु प्रदेश यानी रेगिस्तान, और सुमेरु पर्वत यानी सुमेरु पर्वत तो भी मैंने आपको बताया है, दृष्ट देखा गया, क्वचित कहीं पर, सुदर्शम दर्शनीयम सुंदर दर्शे, मरो रेगिस्तान में, स्फुटम साफ साफ या स्पष्ट, भांति, भांति यानी शोभा देते हैं, चमकते हैं, सुमेरु श्रृंगा सुमेरु पर्वत की चोटियां, कृष्णासु श्यामासु यानी काली, और मृग्या यानी खोजने या ढूंढने योग्य। तो एक बार हिंदी अनुवाद फिर से देखिए। सोने जैसा सुंदर वर्ण यानी रंग वाला मरुस्थल रेगिस्तान, जिसने नहीं देखा तो उसने मान लो कहीं अच्छा दृश्य कहाँ देखा, उसने मान लो कुछ नहीं देखा। सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान मरुस्थल में स्पष्ट शोभा देती है, यानी जो हमारी ये
दोहरों की जो रज रेत है उसके जो सुनहरा रंग है उसके सामने तो सुमेरु पर्वत की चोटियां हैं वो भी फीकी पड़ जाती है। पर्वतों की काली शिलाओं में उस शोभा को नहीं ढूंढा जा सकता। अर्थात ऐसा जो मनोरम दृश्य है, हमारे दोहरों को देख करके जो मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है, वैसा दृश्य आपको काले चट्टानों में नहीं ढूंढना चाहिए। अर्थात ऐसा सुंदर दृश्य पर्वतीय प्रदेशों में देखने को नहीं मिलता है, यह तो हमारे केवल मरु प्रदेश में ही देखने पर मिलता है। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, सुवर्ण सुष्टु वर्ण, यहाँ पर वर्ण है वो सुष्टु है यानी अच्छा है, रंगीला है, तो इस कारण से कर्मधारय समास सुमेरु श्रृंगा, सुमेरो श्रृंगा, षष्ठी विभक्ति होने का षष्ठी तत्पुरुष, मृग्या मृग प्लस यत प्रत्यय। अब देखिए अगला श्लोक, रम्ये कवचित् शेकत वप्र सानो सुकोमले भास्वती हेम वर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानाम कैसाम न चैतांशी विकासवंती। तो सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय देखिए, कवचित रम्य, कवचित यानी कहीं, रम्य सुकोमले भास्वती हेम वर्णे, वर्णे पर रहने या हेम वर्णे शेकतव प्रशानो प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानाम कैसाम चेतांसी विकासवंती न। कवचित यानी कहीं, रम्य यानी सुंदर या रमणीय, कोमले सुकोमले यानी कोमल, भास्वती यानी चमकती हुई, हेम वर्ण यानी सोने के रंग की या सुनहरे रंग की, सुनहरे रंग के, शेकतव बालू के टीले, शेकतव, शेकतव यानी बालू के टीले, रेत के टीले की, प्रशानो यानी चोटी पर, प्रातः प्रदोषे च सुबह और शाम, प्रातः यानी सुबह, प्रदोषे च यानी शाम को, सुखम स्थिता नाम, सुखम स्थिता नाम सुख पूर्वक बैठे हुए, कैसाम चेतांशी, चेतांशी का यानी मन को, या मन में, विकासवंती न विकसित नहीं होते, प्रफुल्लित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, यानी बालू के टिल्लू पर बैठ करके आनंद कुछ और ही होता है। सुबह और शाम कभी बैठ जाओ, दोपहर में नहीं, सुबह और शाम, सुबह और शाम कोई उस पर बैठकर जो मन को प्रसन्नता मिलती है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। सुबह और शाम जब बैठते हैं तो मन प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाता है। चेतांशी विकासवंती ने, यानी किसका मन प्रसन्न होता है, अर्थात सभी का मन है वो प्रसन्न हो जाता है। तो ये सुबह और शाम है जो मरुक की जो रेत है वो कोमल, चमकती हुई, सुंदर, सुनहरे रंग की दिखती है। अब देखिए शब्दार्थ, क्वचित कुत्रचित यानी कहीं पर, रम्य यानी सुंदर, सुकोमल यानी कोमल, कोमल में, भास्वती यानी चमकते हुए, हेमवर्णे यानी सुनहरे रंग की, शेकतव प्रशानो बालू के टीले, सानो, सानो यानी शिखर चोटी, प्रदोषे रात में, सुखम सानंद या सुखपूर्वक, स्थिता नाम यानी बैठे हुओं का, कैसाम यानी किन लोगों का, कैसाम जना नाम यानी किन लोगों का, चेतांशी यानी मन में, विकासवंती प्रफुल्लित। एक बार हिंदवाद फिर से देखिए, कहीं रमणीय कोमल चमकती हुई सुनहरे रंग की बालू के टीले की चोटी पर रात्रि काल या सुबह में सुखपूर्वक, सुबह नहीं आया है वहां पर, सुखपूर्वक बैठे किन के मन विकसित नहीं होते, अर्थात सबके मन है प्रफुल्लित हो जाते हैं, यानी उधर बैठने पर सबके मन है वो खुशी से झूम उठते हैं। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, भास्वती भाषण प्लस मतु प्रत्यय है और साथ ही भास्वती शब्द और सप्तमी विभक्ति एक वचन का भी बना है। रम्य रम प्लस यथ प्रत्यय, हेम वर्णे हेमन वर्णे, हेमन में षष्ठी विभक्ति होने से षष्ठी तत्पुरुष, शक्तौ प्रशानो शकत एव प्रश्यसानो, शकत एव में षष्ठी विभक्ति होने पर षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, शेकत शिक्ता प्लस अण प्रत्यय। अब देखिए अगला श्लोक, स शीतलो गंधवः समीर स तितिराणाम मधुरो वीरावय तनर्तनम ब्रह विभूषाणानाम समुत्पलौति सा च कुरंगामाणाम। तो अन्वय देखिए पहले इस श्लोक का, स शीतल गंधवः च समीर तितिराणाम स मधुर विरावः ब्रह विभूषाणानाम तत्नर्तनम सा च कुरंगामाणाम समुत्पलौति। स यानी वह, शीतल यानी ठंडी, गंध वह सुगंधित वायु, गंध वह शमीर, शमीर यानी वायु, गंध वह यानी सुगंधित वायु, वह शीतल ठंडी सुगंधित वायु यानी हवा, और तितिराणाम, तितिराणाम तितर, तितिर यानी तितर, और तितिराणाम यानी तितरों का, स मधुर विराव, विराव यानी कलरव आवाज,
तितरू की आवाज, वह मधुर तितरू की आवाज, कुंजन ध्वनि। ब्रह विभूषणा नाम, ब्रह विभूषणा नाम है, ब्रह विभूषण बोलते हैं मोर को। मोरों का वह तत् यानी वह, नर्तनम यानी नाच, नाचना, मोरों का वह सुंदर नाच, साच और वह कुरंगमाणाम, कुरंगमाणाम, कुरंग यानी हिरण, कुरंगम, कुरंगम यानी हिरण, हिरणों का समुत्पलत्ति उछलना कूदना। यानी इस मनु प्रदेश में आपको देखो क्या क्या देखने को मिलता है। शीतल सुगंधित ठंडी हवा, तितरों का मधुर कलरव, मधुर ध्वनि, मधुर आवाज, मोरों का नाचना और हिरणों का उछल कूद। किसके मन को आकर्षित नहीं करता है, अर्थात किसके मन को प्रसन्न नहीं करता है, सबके मन को प्रसन्न करता है और आकर्षित करता है। शब्दार्थ देखिए, गंध वह खुशबू को ढोने वाली अर्थात सुगंधित, समीर यानी पवन हवा, तितराणाम यानी पक्षी, विशेषाणाम यानी तितरों की, विरावा यानी ध्वनि या कलरव, ब्रह विभूषणानाम यानी मोरों का, नर्तनम यानी नृत्य नाच, कुरंगामाणाम यानी हिरणों का, उत्पलुत यानी उछल कूद। तो एक बार हिंदी अनुवाद आपको मैं फिर से बताता हूँ। वह शीतल ठंडी सुगंधित वायु या हवा, तितरों का वह मधुर स्वर, मोरों का वह मनोहर नाचना और हिरणों की उछल कूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करती है। अब एक बार व्याकरणिक बिंदु देखिए, फिर से व्याकरणिक बिंदु देखिए श्लोक के। गंध वह, गंधम बहती यह से, गंध बहती है जो, कौन सी गंध है, बहती है जो, इस कारण से बहुव्रीहि समास। सौरभम, सुरभि प्लस अण प्रत्यय, तनर्तनम तत् प्लस नर्तनम, ब्रह विभूषण, ब्रह एव विभूषणम येषाम ते मयूरा, जिसके बाहर ही विभूषण है, बाहर से बहुत सजा हुआ है, वह कौन है, मोर। इस कारण से बहुव्रीहि समास है। नर्तनम, नृत्य प्लस लुट प्रत्यय। तो आज की वीडियो में हम 4 श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे मरु सौंदर्य के। अब अगले वीडियो में हम आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।